आज की इस मुलाकात में स्वागत है दिल से। आप यहाँ तशरीफ लाए। असल में आली जनाब मोहम्मद आज़म खां साहब तकरीबन आधी सदी से रामपुर की राजनीति कर रहे हैं। 10 बार एमएलए और 4 बार मंत्री रहे। जब आज़म खां साहब को मौका मिला और मंत्री बने, पहले बार मंत्री बनने से लेकर 89 में पहली बार मंत्री बने, और उसके बाद जब भी उनको मंत्री बनने का मौका मिला, वो सत्ता में शामिल हुए, तो उनकी हमेशा ये प्रेफरेंस रही है कि रामपुर में जो नज़रअंदाज किया गया आज़ादी के बाद से लेकर और तकरीबन 40 साल तक, जब तक का आज़म खां साहब को मौका मिला खिदमत करने का, जिस तरह नज़रअंदाज किया गया और तरक्की के बिल्कुल यहाँ काम नहीं हुए हैं, तो रामपुर को तरक्की की दौड़ में हर एतबार से शामिल किया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का वो मजबूत किया जाए। कुछ लोग इस वक्त ऐसे हैं, समाज में एक बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है, और हमारे इल्म में तो ये है कि ये मुहिम जो सत्ताधारी लखनऊ में बैठे हुए हैं या दिल्ली में हैं, उनकी तरफ से बाकायदा जिस तरह आज़म खां साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, झूठे मुकदमे कायम किए हैं, पूरी दुनिया जानती है। इसी तरह अब ये कोशिश हो रही है कि आज़म खां की राजनीतिक हैसियत को कम करने के लिए उन पर क्रिटिसाइज़ कराया जाए, उन पर तनकीद कराया जाए। अभी कुछ दिनों में एक ऐसी वीडियो देखने को मिली कि जो बेसर व पैर की बातें आज़म खां साहब के लिए, उनके विकास के लिए कहते नजर आए, उसमें जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। रामपुर के चप्पे चप्पे पर आज़म खां साहब के जरिए कराए गए विकास के निशानात मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोगों को नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्होंने उसको पर्सनल लिया है और एक किसी का आलायकार बनकर किसी के इशारे पर मीडिया में ऐसी बातें करते रहते हैं कि जिसका कोई सर पैर नहीं। कोई कहता है कि आज़म खां साहब ने कब्रिस्तान की मिट्टी कहीं डलवा दी। आज़म खां साहब जैसी शख्सियत, जिसका पूरा सियासी ज़िंदगी, जिनका पूरा रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत और लोगों को सहूलतें पहुंचाना है, उनके सिलसिले में ऐसी बातें करना। आज़म खां तो वो शख्सियत है जिन्होंने अपने इक़्तिदार में, अपनी सत्ता में पूरे उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए उनकी बाउंड्री कराई। रामपुर के भी सारे कब्रिस्तान इस बात का गवाह हैं। जो शख्स इतना बड़ा काम कराएगा उत्तर प्रदेश में इन कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए, उसके बारे में बार बार ये कहना कि कब्रिस्तान की मिट्टी मिट्टी, कितनी बेसरोपैर की बात है। एक बड़ा तबका ऐसा है जो सत्ता में बैठा हुआ है इस वक्त, जिनको कब्रिस्तान की चारदीवारी कराना पसंद नहीं आया, वो आज़म खां को बदनाम कर रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग जो देखने में बहुत भले लगते हैं, बाशरा लगते हैं, वो इन मामलों को लेकर इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। कितनी गलत बात। आवाम में गुमराहकुन बातें कर रहे हैं, गलतफहमी फैला रहे हैं। कब्रिस्तानों की हिफाजत करने का तारीखी कारनामा हिंदुस्तान में अगर किसी ने किया है तो आज़म खां साहब ने किया है, जिसकी मिसाल उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं नहीं मिल सकती। इतना बड़ा काम किया है। उनके बारे में ऐसी बातें करना और लोगों को कंफ्यूज करना कि जिनका कोई सरोपैर नहीं है। ये कहा जाता है बार बार आन के, ऐसे लोग पता नहीं किसके इशारे पर ये बातें करते हैं कि आज़म खां साहब ने लोगों की दुकानें तोड़वाई, मकान तोड़वाए। आज़म खां साहब ने आसरा स्कीम के तहत रामपुर में जितने मकान बनाए हैं वो खुद में एक रिकॉर्ड है। कितनी कॉलोनी आसरा की और कितने लोग उसमें रह रहे हैं। आज़म खां ने कोई दुकान ऐसी रास्ते से नहीं हटाई है जो दुकानदार को बदला न दे दिया हो। आज़म खां ने अपनी पिछली गवर्नमेंट में और उससे पहले भी कितनी मार्केटें रामपुर में बनवाई। और अगर जिन लोगों की दुकानें सड़क के रास्ते में आ गई, सड़क के चौड़ी करने में आ गई, उनको दुकान दी है। नगर पालिका के बाद पास बनी हुई मार्केट इस बात की गवाह है। किला तालाब पर बनी हुई मार्केट इस बात की गवाह है। जिला अस्पताल के पास बनी हुई मार्केट इस बात की गवाह है। अगर बदान नसरुल्लाह खां में जो लोग तख्तों पर बैठते थे और कारोबार करते थे, जिनके सरों पे कोई साया तक नहीं था, बारिश और धूप से हिफाजत का कोई रास्ता नहीं था, उनको एक शानदार मार्केट जो टीपू सुल्तान मार्केट के नाम से जानी जाती है वो बना के दी।
कितने विकास के काम रामपुर के चप्पे चप्पे पर, कौन सी सड़क ऐसे है जिस पे आजम खां की विकास की निशानी मौजूद नहीं है। आज जो लोग ये बातें करते हैं, जिन सड़कों पर चलते हैं, शौकत अली रोड, मोहम्मद अली जौहर रोड, ये बंदे का पूरा इलाका, पूरी सड़क, नए रास्ते जो शहर को बिलासपुर रोड से नैनीताल रोड से करीब करने की कोशिश, नए रास्ते, बी अम्मा रोड, डायमंड टाकीज वाला रोड, नए नए रास्ते निकाल के आजम खान ने दिए, सड़कें बनाए। आजम खान ने इतना विकास कराया, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री के इलाके में इतने कम वक्त में आजम खान की 4 बार की मिनिस्ट्री को अगर जोड़ा जाए तो मैं एक्यूरेट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुल मिला के एक 5 साल की मिनिस्ट्री सिर्फ एक मिली है 12 से 17 तक। उसके अलावा कोई 5 साल की मिनिस्ट्री आजम खान साहब को नहीं मिली। 2006-7 वाली मिनिस्ट्री भी 2.5-3 साल की थी, 89 वाली मिनिस्ट्री भी 2-2.5 साल की थी, 96 वाली मिनिस्ट्री भी 2-2.5 साल की या 1.5 साल की थी। लेकिन इस पीरियड में इतने विकास के काम खुद में एक रिकॉर्ड है, लेकिन आजम खान साहब को बदनाम करने की साजिश की जा रही है, जिसका हालांकि कोई असर नहीं होगा पब्लिक पर। लेकिन कुछ लोगों के इशारे पर हमें तो ये पता चला, बाकायदा लखनऊ से और कहाँ से टीमें भेजी गई हैं कि रामपुर जाके आजम खान के खिलाफ जो लोग आजम खान के खिलाफ बोलते हैं उनसे वीडियो बनवाए जाएं, उनसे बयान लिए जाएं। आसिम भाई, कौन लोग हैं और ये वो सब वीडियो पे दिख रहे हैं। जाहिर है वो कौम के और मिल्लत के हमदर्द नहीं है, रामपुर के भी हमदर्द नहीं है। जो लोग आजम खान साहब पे, जिन लोगों ने तनकीद की कि आजम खान साहब कब्रिस्तान से मिट्टी का मामला उठाते हैं जबकि कोई उसका सिर पैर नहीं है, उनकी ज़बान से ये लफ्ज़ नहीं निकला आज तक कि आजम खान ने कब्रिस्तान की 4 दीवारी बना के एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया। रामपुर का कोई कब्रिस्तान बचा है जिसकी बाउंड्री नहीं बनी हो? और पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह दुकान तोड़ने की बात करते हैं, फर्जी बातें, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि आजम खान ने अपने दौर में कितनी मार्केटें बनवा के कितने लोगों को कारोबार करने की जगह दी है, कितने मकान बनाए हैं। हजारों लोग आज आसरा कॉलोनी में रह रहे हैं, हजारों लोग आजम खान की बनाई हुई दुकानों में कारोबार अपना कर रहे हैं। वो बेबुनियाद फर्जी बातें इस तरह तो करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मीडिया वालों कि उन्हें ये चीज नहीं दिखती कि सिविल लाइन से सारे मुस्लिम दुकानदारों को साफ कर दिया गया, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। 500 दुकानें हटा दी गई सिविल लाइन से और एक दुकान बदले की नहीं दी गई है। एक दुकान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन दुकानदारों को जिस वक्त दुकानें टूटने शुरू हुई थी अपने कैंप, अपने कार्यालय में बुलाकर ये वादा किया था कि आपको 2 महीने या 3 महीने के अंदर दुकान दे दी जाएगी। क्या दुकान दी गई? आज जो सत्ताधारी लोग हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व कर रहे हैं रामपुर का, वो जवाब दे इस बात का कि कहाँ है वो दुकानें। उनकी मौजूदगी में ये कहा गया था और डीएम ने कहा था कि हम दुकानें देंगे। 500 दुकानदारों को नवाब स्टेशन से, कैन सोसाइटी के पास से, शिवी के सामने से और नैनीताल रोड से 500 दुकानों को रोजगार से महरूम कर दिया गया। एक को भी दुकान दी गई? जो आज आजम खान पे बेवजह के क्रिटिसाइज करते हैं और फर्जी बातें करते हैं, उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता जो बीजेपी के दौर में हो रहा है। कितने लोगों के कारोबार छीन लिए, कितने लोगों की दुकानें तोड़ दी। लेकिन वो चूंकि मीडिया में बात कर रहे हैं, बात पब्लिक में जा रही है, पब्लिक गुमराह हो रही है, तो पब्लिक के सामने असल हकीकत बताना तो हमारा काम है। जो चेहरों पे नकाब डाल के आ रहे हैं, उनके चेहरों से नकाब उठाना और पब्लिक को सही चेहरा दिखाना हमारा काम है, और मीडिया ही उसका जरिया है। वो तो किसी अननोन किस्म के वीडियो बनाने वाले को, वो मीडिया का है भी ये नहीं है, वीडियो बनवाकर वायरल करते, उसको वायरल कर देते हैं मीडिया। और लेकिन हम तो आप जैसे प्रतिष्ठित पत्रकारों को बुलाकर जो सच्चाई है वो जनता के सामने रख रहे हैं और रखना चाहते हैं।